गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। इसके पहले ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सारे चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन के साथ साथ उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बता दिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न का चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और जितने भी बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित फार्मूले दिए गए हैं सारे फार्मूले के बारे में बिल्कुल बेसिक से आपसे बात करूंगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आप बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित जितने फार्मूले दिए गए हैं सारे फार्मूले के लॉजिक को आप समझ जाते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न के, फिर उसके बाद से इसमें कौन कौन से फार्मूले दिए गए हैं और उन फार्मूलों को कैसे अप्लाई आपको करना है क्वेश्चन पर, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है संख्याएं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं संख्याओं के बारे में बताता हूं। जो आपकी संख्याएं होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है चर और दूसरा आपका होता है अचर। तो इस तरीके से जो आपकी संख्याएं होती है वह 2 प्रकार की होती हैं। एक चर होता है, दूसरा होता है अचर। चर का सेंस है कि जिसका मान अस्थिर होता है उसे हम चर बोलते हैं। अस्थिर का मान मतलब ये होता है वो बदलता रहता है। जैसे आपका हो जाएगा x, y, z, a, b, ये चर है, इनका मान अस्थिर रहता है यानी बदलता रहता है। जैसे x का मान कहीं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी, 7 भी, 10 भी, यानी अस्थिर होता है, बदलता रहता है, वो चर होता है। चर आपको समझ में आ गया होगा कि इनका मान अस्थिर होता है यानी कि बदलता रहता है। अचर देखिए, अचर वह होता है जिसका मान स्थिर होता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11। तो अचर वह होता है जिसका मान स्थिर होता है। जैसे कि 3 है तो 3 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। यानी अचर वह होता है जिसका मान स्थिर होता है, चर वह होता है जिसका मान अस्थिर रहता है यानी कि बदलता रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य में आपको दिया गया है भौतिक संक्रियाएं। तो प्यारे दोस्तों, जो भौतिक संक्रियाएं दिया गया है आपका जोड़, घटाना, गुणा और भाग पर दिया है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको सरलीकरण में बिल्कुल बेसिक, जैसे बार्डमास का रूल क्या होता है, उसमें सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है कि जोड़ कैसे यूज होता है, घटाना, गुणा, भाग, तो सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और जोड़, घटाना और गुणा, भाग पे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इसके पहले भी आप लोगों ने कई कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो आपका फार्मूला दिया गया है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित, तो उन फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रत्येक फार्मूले के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस फार्मूले से कैसे क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको लॉजिक समझ में आ जाए कि किस फार्मूले पर कैसे लॉजिक होता है और उन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो सबसे पहला आपका फार्मूला जो होता है वो आपका होता है, सबसे पहला फार्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी में प्यारे दोस्तों एक फार्मूला और आपका बनता है, जैसे पूछ लिया जाए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ए आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab के बराबर होगा। कैसे? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछा जा रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है ही, ये जो प्लस का 2ab है वह इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर है। इसी में एक फार्मूला आपका और बनता है, जैसे पूछ होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। तो देखिएगा कैसे होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 4ab। तो यहाँ से आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab में से माइनस 2ab घटेगा तो प्लस का 2ab। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जैसे मैंने एक फार्मूले से दो फार्मूला बनाया है, पहले फार्मूले से मैंने दूसरा और तीसरा फार्मूला बनाया है, उसी तरह मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से दो फार्मूला और बनाऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, यही से यदि पूछ लिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह माइनस 2ab इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 2ab। यहीं पर प्यारे दोस्तों एक फार्मूला और आपका निकल कर आता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो जैसे मैंने इसको आपको ड्राइव करके दिखाया है कि कैसे आता है, सेम टू सेम वही रूल इस पे भी फॉलो होता है। आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसी के बराबर आएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वहीं पर आपका a माइनस बी का होल क्यूब का देख लीजिए क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो इन दोनों फार्मूलों को आप कैसे याद रख सकते हैं? केवल एक फार्मूला याद करिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। वहीं पर जब पूछ लिया जाए a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर माइनस तो पूरे मोहल्ले में माइनस, यानी यदि बीच में माइनस आ जाएगा तो पूरे मोहल्ले में माइनस हो जाएगा, यदि बीच में प्लस आ जाएगा तो पूरे मोहल्ले में प्लस हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला आपका है a क्यूब प्लस का b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या आपका होता है? एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर आपका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। वहीं पर नेक्स्ट फार्मूला आपका है a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में
ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का ए बी। अब देखिए ध्यान में कैसे रखना है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू में आपका माइनस का ए बी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू में आपका ए माइनस बी होता है। ठीक, तो ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca होता है। यह आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जितने फार्मूले मैंने अभी तक आपको बताया, ये 12 फार्मूले आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को बीच में रोक कर देखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर आपका होता है, माइनस का 3abc बराबर आपका होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके जगह हम यह भी लिख सकते हैं, जो आपने a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के जगह यह रखा है वैल्यू, इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद से प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है c माइनस a का होल स्क्वायर और उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसके जगह हम यह भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो यह दोनों आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। इन दोनों इस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि इसी फार्मूले में प्यारे दोस्तों, यदि आपका a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो, ध्यान से देखिएगा, नोट में इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो तो क्या होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 0 के बराबर हो, यह वैल्यू आपका 0 हो जाती है, तो यह 0, तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा a क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर 0। ध्यान से एक बार और देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी के जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 होगा, तो मैंने पूरा 0 कर दिया, यानी यहां से आपका हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा वह 3abc के बराबर होगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो, तो आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc के बराबर होगा। चाहे आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर, बात बराबर है। यहाँ पर 0 रखेंगे तब भी पूरी वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर 0 रखेंगे तब भी पूरी वैल्यू 0 होगी। तो यह फार्मूला भी आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखते हैं फार्मूला नंबर 14। फार्मूला नंबर 14 ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपका x प्लस 1/x का मान p के बराबर हो, मैंने क्या बोला, यदि x प्लस 1/x का मान p के बराबर हो और आपसे पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो आपका p स्क्वायर माइनस का 2 के बराबर होगा। कब?
यदि x प्लस 1/x का मान p के बराबर हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर माइनस का 2 के बराबर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि इसका मान p के बराबर है तो इसका मान p स्क्वायर माइनस 2 कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपका है x प्लस 1/x बराबर p। आपसे पूछा क्या जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर खोलिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2, a का मान x और b का मान 1/x बराबर p स्क्वायर। अब देखिए यह x से यह x कैंसिल, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, p स्क्वायर इधर है ही, इधर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो समझ में आपको आ गया होगा कि यदि x प्लस 1/x का मान p हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर माइनस 2 कैसे होता है। तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि यदि x प्लस 1/x का मान p हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अब प्यारे दोस्तों, इस लॉजिक पर मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 मैं लेता हूं, एग्जांपल नंबर मैं 1 लेता हूं। यदि x प्लस 1/x का मान दे दिया जाए 4, यदि x प्लस 1/x का मान 4 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। यह किसका मान है, p, यानी p का मान आपको 4 दे रखा है। आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है तो किससे निकालेंगे, p स्क्वायर माइनस 2। p का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी 14। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि आपको यह कॉन्सेप्ट याद है, यह ट्रिक आपको याद है तो ऐसे प्रश्नों को आप मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। यदि x प्लस 1/x का मान 7 आपको दे रखा है, x प्लस 1/x का मान 7 दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो यह p का मान कितना दे दिया है 7। आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, यानी p स्क्वायर माइनस 2। p का मान कितना है, तो 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 7 49, 49 माइनस 2 कितना होगा 47, यानी p x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 47 होगा। तो समझ में आया होगा कि इस ट्रिक का यूज कैसे करते हैं। 2 मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। अब फार्मूला नंबर 15 आपका होता है, यदि x माइनस 1/x का मान p के बराबर हो, यदि x माइनस 1/x का मान p के बराबर हो और आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो यदि x माइनस 1/x का मान p के बराबर हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होता है वो p स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। कब, यदि x माइनस 1/x बराबर p हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का 2 होता है। इसके पहले यानी फार्मूला नंबर 14 मैंने आपको बताया कि यदि x प्लस 1/x का मान p हो और आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो p स्क्वायर माइनस का 2 होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि x माइनस 1/x का मान p हो और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो p स्क्वायर प्लस 2 होता है। लेकिन यदि x प्लस 1/x का मान p दिया हो, x प्लस 1/x का मान p दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो p स्क्वायर माइनस का 2 होता है। तो इस फार्मूले पर मैंने आपको एग्जाम्पल और डेरिवेशन दोनों करके दिखा दिया। अब देखिएगा इसको, तो जिससे आपका यह कैसे आता है ध्यान से देखिएगा। ये आपका है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए तो a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b का मान 1/x बराबर आपका है पी स्क्वायर। यह x से यह x कैंसिल, तो यहाँ से निकाल लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आएगा पी स्क्वायर। इधर है -2, उधर आएगा तो +2। तो यह भी फार्मूला कैसे डेरिव होता है, यह भी फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस पे एग्जाम्पल बताता हूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूं, एग्जाम्पल 1 लेता हूं कि यदि आपका दे दिया रहे x - 1/x की वैल्यू 8, आपसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि x - 1/x का मान p दिया हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो p स्क्वायर प्लस 2 होता है, यानी p का जो मान है वो 8 है, हमको निकालना है p स्क्वायर प्लस 2, तो p का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2, तो 8 28 64 और 2 कितना होगा 66। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, एक एग्जांपल और देखिएगा। यदि आपको दे दिया जाए x - 1/x का मान दे दिया जाए 10, x - 1/x का मान 10 दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो p का मान आपको 10 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, p स्क्वायर प्लस 2, p का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको जो फार्मूले के लॉजिक है, यह लॉजिक कैसे आता है और उन पर एग्जांपल लेकर भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं फार्मूला नंबर 16। फार्मूला नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। यदि आपको दे दिया जाए x प्लस 1/x का मान p हो, x प्लस 1/x का मान p हो और आपसे पूछ लिया जाए x क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो यदि x प्लस 1/x का मान p के बराबर हो तो x³ प्लस 1/x³ का जो मान होता है वो आपका होता है p³ माइनस का 3p। यदि x प्लस 1/x का मान p हो तो x³ प्लस 1/x³ का जो मान होता है वो p³ माइनस का 3p होता है। इस फार्मूले को भी मैं ड्राइव करके आपको दिखा देता हूं। जैसे यह आपका दिया है तो दोनों तरफ क्यूब करना है, लिखेंगे दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूब करने पर, क्यों क्यूब किया जा रहा है, क्योंकि हमको क्यूब का मान निकालना है। तो क्यूब करते हैं तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा p³। ठीक, अब देखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब का छोड़िए तो a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ यानी 1/x का क्यूब प्लस का 3ab, a का मान x और b का मान 1/x, क्वेश्चन में होता है a प्लस b यानी x प्लस 1/x। अब देखिए इसका मान हमको निकालना है, इधर आपका p³ है ही, इसका मान हमको निकालना है तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा, यह x से यह x कैंसिल तो यहाँ मिलेगा 3 और इसका मान क्या है, इसका मान आपका p है, बराबर आपका हो जाएगा p³। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा p³, यह प्लस का 3p है, उधर जाएगा तो माइनस का 3p हो जाएगा। तो यह फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है और इस फार्मूले से यानी x प्लस 1/x का मान p दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान p³ माइनस 3p कैसे होता है यह भी मैंने आपको बता दिया है। अब प्यारे दोस्तों मैं आपको इस पे एग्जांपल बताता हूं कि तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, कि यदि x प्लस 1/x का मान आपका है, x प्लस 1/x का मान आपका है 3, आपसे पूछ लिया जाए x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। आपको p का मान दे दिया है 3, आपको x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे आप p³ माइनस का 3p से, तो p का मान है तो 3, तो 3 का
होल क्यूब माइनस का 3 और p का भी मान है 3, तो 3 त्रिका 9 तो 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 करेंगे 18। तो इस तरीके से जब आपको यह ठीक पता होगा कि x प्लस 1/x बराबर p है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान p क्यूब माइनस का 3p होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप मात्र 2 से 3 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं। जैसे दे दिया जाए x प्लस 1/x का मान 6 दे दिया है। आपसे पूछ लिया जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो p का मान 6 है। आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है, यानी कि हम निकाल लेते हैं p क्यूब माइनस का 3p। p क्यूब माइनस का 3p, p का मान है 6, तो 6 का होल क्यूब माइनस का 3 गुणे p का मान है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 216 माइनस का 18। 216 में से 18 घटाएंगे तो आपको 198 मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा ट्रिक को। अब देखते हैं फार्मूला नंबर 17। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 17 आपका है, यदि आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x का मान p दे रखा हो और आपसे पूछा जाए x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान, तो आपका होता है p क्यूब प्लस का 3p। कभी भी यदि x माइनस 1/x का मान p दे रखा हो, आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा जाए, तो उसका मान p क्यूब प्लस का 3p के बराबर होता है। इसको आप ड्राइव करके देख लीजिएगा। करना क्या है, आपको इसका दोनों तरफ वर्ग कर देना है, फिर आपको इसका मान निकाल लेना है। तो आप निकालेंगे तो यही आएगा। तो इस पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। जैसे दे दिया जाए कि यदि x माइनस 1/x का मान 5 है, तो आप बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो क्या करना है, आपको p क्यूब प्लस 3p का मान निकालना है। p का मान है 5, तो 5 का क्यूब और प्लस का 3, और p का मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस का 15, 125 और 15 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x का मान 7 आपको दे रखा है और पूछ लिया जाए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान, तो कैसे निकालेंगे, p क्यूब प्लस 3p से। p का मान है 7, तो 7 का क्यूब प्लस का 3 और p का मान 7 का क्यूब करेंगे तो 343 मिलेगा, और 7 तरीके 21, तो जोड़ दीजिए 3 1 4, 4 2 6, 3, तो 364 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी फार्मूले आपको दिए गए हैं बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न में, सारे फार्मूले मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से, और जिसमें आपको एग्जाम्पल की जरूरत थी उस एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, यह 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है x प्लस 1/x बराबर 9 है, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x प्लस 1/x का मान 11 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है x माइनस 1/x बराबर 7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x प्लस 1/x का मान 8 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो यह 5 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिए जाए तो आप उसको मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी फार्मूले या किसी भी ट्रिक में कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में मैं आपको बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं हरियत पब्लिकेशन की बुक में, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक
कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।